आप सभी का स्वागत है माई गैजेट एक्सपीरियंस में। 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में बेस्ट क्वालिटी का ब्रांडेड साउंड बार लेना चाहते हैं तो आपके लिए 3 बेहतरीन साउंड बार जिन्हें मैंने यूज़ किया है और रिकमेंड भी करता हूं। ये तीनों सैमसंग B550 XL, JBL SB190 और पोल्क सिग्ना S2 है। ये तीनों मेरा फेवरेट साउंड बार है, लेकिन दोस्तों ज़रूरत एक की ही होती है, इसलिए इनके बीच कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। इस वीडियो में इन्हीं तीनों साउंड बार वाले होम थिएटर सिस्टम का फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा होम थिएटर सिस्टम किस तरह का ऑडियो प्रोड्यूस करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सा होम थिएटर सिस्टम आपके लिए बेस्ट है और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तीनों 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है जो वायरलेस सबवूफर के साथ आते हैं। ये तीनों इन तरह के बॉक्स में आते हैं। तीनों के बॉक्स का साइज लगभग बराबर है। पोल्क सिग्ना S2 का बड़ा लग रहा है। इन सभी को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं डिज़ाइन और बिल्ट क्वालिटी से। तीनों होम थिएटर सिस्टम के साउंड बार की बिल्ट क्वालिटी एक्सीलेंट है। तीनों साउंड बार को अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक और मेटल मैश से कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिनके कारण तीनों साउंड बार प्रीमियम क्वालिटी के हैं और तीनों स्लिम भी है। पोल्क सबसे ज़्यादा स्लिम है। JBL और सैमसंग में मेटल मैश है तो वहीं पोल्क में फैब्रिक मटेरियल यूज़ किए हैं। JBL और पोल्क के साउंड बार की लंबाई बराबर है। सैमसंग की लंबाई कम है। सैमसंग का वजन सबसे ज़्यादा है, जबकि पोल्क तीनों में सबसे हल्की है। सैमसंग और पोल्क में कंट्रोल बटन ऊपर में है, जबकि JBL में टच इनपुट है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स तीनों में पीछे दिए हैं। तीनों के वायरलेस सबवूफर की बिल्ट क्वालिटी एक्सीलेंट है। इनका साइज देख सकते हैं। JBL बड़ा साइज का है, सैमसंग की हाइट कम है, जबकि पोल्क कॉम्पैक्ट है, स्लिम है। उठाने में सैमसंग का सबवूफर सबसे ज़्यादा भारी है, उसके बाद JBL। पोल्क बाकी से हल्की है। सैमसंग और पोल्क में सेम थिकनेस का वुडन बोर्ड यूज़ किए हैं, जबकि JBL में इससे अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें पतली बोर्ड यूज़ किए हैं। JBL में बेस ड्राइवर डाउन फायरिंग है, जबकि सैमसंग और पोल्क में फ्रंट में प्लेस्ड है। JBL और सैमसंग में बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पीछे है, पोल्क में सामने ही दे दिए हैं। तीनों में पीछे रिसेट बटन और LED है। ओवरऑल तीनों की बिल्ट क्वालिटी एक्सीलेंट है। सैमसंग का साउंड बार और सबवूफर यूनिट भारी है। JBL का सबवूफर यूनिट बड़े साइज का है। पोल्क का साउंड बार और सबवूफर स्लिम है। तीनों के स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। तीनों साउंड बार वायरलेस सबवूफर के साथ 2.1 चैनल वाले होम थिएटर सिस्टम है। JBL और पोल्क में 2 स्पीकर ड्राइवर और 2 ट्विटर्स हैं, जबकि सैमसंग में 4 फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर कंपनी क्लेम करता है, लेकिन बाहर से 2 ही ड्राइवर दिखते हैं। सैमसंग और पोल्क में 5.25 इंच का सबवूफर ड्राइवर है, जबकि JBL में इनसे बड़ा 6.5 इंच का सबवूफर ड्राइवर है। सैमसंग का टोटल पावर आउटपुट 410 वाट, JBL का 380 वाट और पोल्क का 120 वाट RMS या पीक पावर 220 वाट है। तीनों साउंड बार में HDMI ARC और ऑप्टिकल पोर्ट है। सैमसंग और JBL में HDMI इन पोर्ट भी है, जिससे फायर TV स्टिक, एंड्रॉयड बॉक्स और गेमिंग कंसोल कनेक्ट करके वीडियो पास थ्रू कर सकते हैं। पोल्क में ऑक्स पोर्ट भी है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए तीनों में ब्लूटूथ है। सराउंड साउंड के लिए तीनों डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, जबकि JBL SB190 डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है, जो कि वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस है। इसलिए इसका HDMI ARC पोर्ट HDMI eARC को भी सपोर्ट करता है। इस प्रकार तीनों में पर्याप्त कनेक्टिविटी ऑप्शन है। अब इनके साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। इन तीनों में एक जैसे ऑडियो को बारी बारी से प्ले किए हैं।
तीनों की ऑडियो क्वालिटी एक्सीलेंट है। तीनों में बेस, वोकल्स, मिड्स, ट्रेबल्स बहुत अच्छे से सही इंटेंसिटी के साथ सुनाई देता है। किसी तरह का डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगा। आप किसी भी तरह के कंटेंट देख रहे हो जिनमें बैकग्राउंड म्यूजिक हो, सॉन्ग हो, डायलॉग्स, ट्रेबल्स वाली हाई नोट्स हो, इन तीनों का ऑडियो जरूर इम्प्रेस करेगा। फिर भी इन तीनों के ऑडियो सिग्नेचर में डिफरेंस सुनने को मिलेगा, क्योंकि सारे ब्रांड अपने स्पीकर सिस्टम को किसी यूज़र ग्रुप को टारगेट करके ऑडियो को ट्यून किए रहते हैं। इनके ऑडियो क्वालिटी को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बेस की बात करते हैं। सैमसंग के बेस में लोअर बेस ज़्यादा मिलती है, जो कि बूस्टेड भी है और ट्यून इतने अच्छे से की गई है कि सिर्फ 5.25 इंच का बेस ड्राइवर इतनी अच्छी लोअर बेस प्रोड्यूस करता है। इसका थम्पी बेस रूम में गूंजता भी है, इसके कारण रूम फीलिंग बेस मिलती है। मिड बेस के बीट्स सॉफ्ट हैं, अपर बेस बहुत कम है। JBL में भी लोअर बेस ही ज़्यादा मिलती है, जो क्लीन सुनाई देता है। इसके बाद मिड बेस और अपर बेस कम सुनने को मिलता है। इसके बेस को सॉफ्ट ट्यून किए गए हैं, जिससे बीट्स भी थोड़े सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन सैमसंग से कम सॉफ्ट है, इसलिए बीट्स ठीक ठाक मिलती है। इसका बेस सैमसंग जितना गूंजता नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं मिड और अपर बेस कम होने का एहसास होता है। अपर बेस कंटेंट के अनुसार जरूर प्ले होता है। पॉल्क सिग्ना S2 में बेस इसके उलट है। इसमें मिड बेस अच्छे से सुनाई देता है, इसमें अपर बेस भी अच्छे से सुन पाएंगे, लेकिन मिड बेस के मुकाबले कम लगेगा। मिड बेस अच्छा होने से बीट्स बहुत बढ़िया सुनाई देता है। इसका मिड बेस थोड़ा सा ही बूस्टेड है। लोअर बेस मिलती है, लेकिन बाकी से कम है, मतलब बेस में कमी नहीं लगेगी। ओवरऑल सैमसंग में लोअर बेस ज़्यादा है, थम्पी बेस मिलती है, बूस्टेड भी है। JBL में लोअर बेस ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सैमसंग जैसा गूंजेगा नहीं और न ही उतनी थम्पिंग बेस मिलेगी। मिड बेस के बीट्स मिलेंगे। पॉल्क में मिड बेस अच्छे से सुनाई देता है, लोअर बेस और अपर बेस भी ठीक ठाक मिल जाती है, इसलिए पॉल्क में कोई भी बेस मिसिंग नहीं लगता। मिड रेंज और वोकल्स की बात करते हैं। सैमसंग में मिड्स और वोकल्स बढ़िया क्लियर सुनाई देता है। इन्हें प्रोसेस किया गया है, इसलिए इसके ऑडियो पार्ट में सॉफ्टनेस और मेलोडी रहती है और बाकी के मुकाबले शार्पनेस कम रहती है। JBL में क्लियर, लाउड और शार्प सुनाई देता है। इसमें ऑडियो पार्ट खुलकर सुनाई देता है। पॉल्क में भी क्लियर और शार्प ऑडियो मिलती है, लेकिन लाउडनेस थोड़ी कम लगेगी। ट्रेबल्स की बात करें तो JBL से बेस्ट ट्रेबल्स मिलती है, जो लाउड होने के साथ साथ क्रिस्प भी है। छोटी से छोटी डिटेल्स भी सुन पाएंगे। इसके बाद पॉल्क में अच्छी ट्रेबल्स मिलती है, जो क्रिस्प तो है, लेकिन JBL जितना लाउड और इंटेंसिटी वाला नहीं लगेगा। सैमसंग में कंट्रोल्ड ट्रेबल्स मिलते हैं, जिसमें ट्रेबल्स की क्रिस्पनेस रहती है। इस प्रकार तीनों के साउंड सिग्नेचर को देखें तो सैमसंग में बेस बूस्टेड है, मिड्स, वोकल्स और ट्रेबल्स कंट्रोल्ड है, इसलिए इसका थम्पी मेलोडियस बेस डोमिनेट करती है। पूरे ऑडियो में हल्का सा सॉफ्टनेस के साथ शार्पनेस भी है और लाउडनेस के साथ क्लैरिटी भी है। JBL में बैलेंस्ड ऑडियो सुनने को मिलता है। इसके ऑडियो में लोअर बेस, मिड्स, वोकल्स और ट्रेबल्स ज़्यादा सुनाई देता है। इसका बेस सैमसंग से कम थम्पी लगेगा और बीट्स को भी अच्छे से प्रोड्यूस करता है। अपर बेस कम लगेगा। पॉल्क में ठीक ठाक लोअर बेस, ज़्यादा मिड बेस और कंट्रोल्ड अपर बेस, वोकल्स, मिड रेंज और ट्रेबल्स सही से सुनाई देता है। इसकी ऑडियो कभी कभी बैलेंस्ड लगता है, क्योंकि सभी बेस और सभी ऑडियो नोट्स को लगभग बराबर प्रोड्यूस करता है। मिड बेस हल्का सा बूस्टेड होने से कम वॉल्यूम में कभी कभी बेस ज़्यादा लगता है। पानी छाप लगता, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी साथ आ रहा हूँ। पानी छाप लगता, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी साथ आ रहा हूँ। पानी छाप लगता। ओवरऑल
तीनों की साउंड क्वालिटी एक्सीलेंट है, लेकिन साउंड सिग्नेचर अलग अलग है। इन तीनों को हर तरह के कंटेंट को चलाने के लिए इनमें साउंड मोड भी दिए हैं। सैमसंग में सबसे ज़्यादा साउंड मोड और ऑडियो कंट्रोल दिए हैं। सराउंड साउंड के लिए तीनों डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। JBL SV190 सराउंड साउंड की हाईएस्ट सेटिंग डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। इन 2.1 साउंड बार से डॉल्बी ऑडियो या एटमॉस चलाने पर ऑडियो इन्हेंस होती है और ऑडियो सेपरेशन के साथ साथ क्लैरिटी भी बेहतर हो जाती है। कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ सैमसंग का USB पोर्ट ऑडियो प्ले कर सकता है। डिस्प्ले सिर्फ सैमसंग में मिलता है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज़फुल है। JBL और पॉल्क में LED इंडिकेटर ही है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। इस प्रकार अंत में देखें तो तीनों ही बेहतरीन होम थिएटर सिस्टम हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी एक्सीलेंट है। इनमें ज़रूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी है। इनमें ऑडियो कंट्रोल और साउंड मोड भी है। इन तीनों में से किसी एक को चुनना है तो इनके साउंड सिग्नेचर के अनुसार चुन सकते हैं। सबकी अपनी चॉइस होती है, जिन्हें पर्टिकुलर साउंड सिग्नेचर पसंद होता है। अगर ऐसा सिस्टम चाहिए जिनमें डीप बूस्टेड लोअर बेस हो, जो गूंजता हो, थम्पी बेस हो, कंट्रोल्ड और मेलोडियस ऑडियो हो, जिन्हें घंटों सुन लें तब भी इरिटेशन ना हो, ज़्यादा साउंड मोड चाहिए, तब सैमसंग B550 XL ठीक रहेगा। अच्छी नेचुरल लोअर थम्पिंग बेस चाहिए, वोकल्स और ट्रेबल्स शार्प और लाउड चाहिए, ऑडियो में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, तब JBL SV190 बेटर रहेगा। अगर आपको लाउड बेस पसंद है, जिनमें मिड और अपर बेस रहते हैं, बेस में बीट्स को पसंद करते हैं, पंची बेस चाहिए, वोकल्स और मिड नोट शार्प हो, लेकिन JBL जितना लाउड ना हो और सैमसंग जितना कंट्रोल्ड भी ना हो, तब पॉल्क सिग्ना S2 ठीक रहेगा। अब कंटेंट के अनुसार देखते हैं। वैसे तो इन तीनों को हर तरह के कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनके लिए साउंड मोड्स भी दिए हैं। फिर भी आप ज़्यादातर किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, यह ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादातर सॉन्ग सुनते हैं जिनमें ओल्ड सॉन्ग 90s के सॉन्ग हो, नए सॉन्ग भी सुनते हों, शॉप में या घर पर कई घंटे चलाते हैं और इरिटेट नहीं होना चाहते, तब सैमसंग B550 XL बेटर रहेगा। अगर आप ज़्यादातर मूवीज़, TV सीरियल्स, OTT कंटेंट देखते हैं जिनमें डायलॉग्स की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है, ऑडियो में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, डॉल्बी एटमॉस वाली वर्चुअल सराउंड साउंड चाहिए, साथ ही अच्छी क्वालिटी का डीप बेस सुनना चाहते हैं, तब JBL SB190 बेस्ट रहेगा। अगर आप ज़्यादातर नए गाने सुनते हैं जिनमें से पंची बेस बीट्स अच्छे से सुनना चाहते हैं, ऑडियो में अच्छी क्लैरिटी चाहिए, वोकल्स अच्छे से मिल जाए ताकि मूवीज़, TV, OTT वेब सीरीज़ भी अच्छे से एंजॉय कर सकें, मॉडरेट लाउडनेस चाहिए, साथ ही थोड़ा बहुत पार्टी वाले सॉन्ग चला लेते हैं, पार्टी में यूज़ कर लेते हैं, तब तो पॉल्क सिग्ना S2 बेटर चॉइस है। इन तीनों में से किसे सेलेक्ट करना है, यह अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन लें। अगर मुझे कोई एक सेलेक्ट करना हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीनों ही मुझे बहुत पसंद है। फिर भी मुझे ऐसा साउंड बार पसंद है जिनमें कोई कंटेंट देखते हुए ऑडियो सुने तो डायलॉग्स मिस ना हो। आप किसे चुनेंगे, यह कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।